क्रिप्टो पर स्टॉक मार्केट्स का सेल ऑफ असर डाल रहा है, लेकिन क्या ये 77,000 तक गिरे क्या? इस वक्त सब यही सवाल उठा रहे हैं और मैं इस प्राइस पर भी बुलिश हूं, क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो की सबसे ज्यादा बाइंग यूरोप और एशिया में हो रही है। इस बदलते हुए ट्रेंड पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहले बात करते हैं वॉल स्ट्रीट की, क्योंकि यहां पूरी दुनिया का पैसा जमा होता है और वो इंडस्ट्री चलाता है। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं, ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों की सरमायाकारी का पैटर्न होता है वॉल स्ट्रीट। बहुत से लोग अब इसकी बात करते हैं, लेकिन वो बुनियादी चीजें नहीं समझते। अब जैसे वॉल स्ट्रीट पर एक नई रिपोर्ट आई कि दुनिया भर में ट्रंप के आने के बाद लोगों को लग रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी मजीद खराब होगी, क्योंकि अब वो यूरोप से भी ट्रेड वॉर चाहते हैं। अब ये मायूसी की रिपोर्ट बता रही थी कि एक आम मिडिल क्लास शख्स शायद मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि रिटेल मार्केट में नहीं आएगी। इस वजह से S&P 500 में 0.5% की कमी हुई। नेस्डेक कंपोजिट 1.4% तक गिर गया, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर स्टॉक्स में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.4% का इजाफा हुआ। अब डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बताती है कि मार्केट में अब भी बहुत ज्यादा जान मौजूद है। इस वक्त इंडस्ट्री ठीक चल रही है। एनवीडिया और दूसरी कंपनियों की अर्निंग बहुत अच्छी है, और इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ मौजूद है। यानी ट्रंप की तमाम हरकत के बावजूद दुनिया और दुनिया की इंडस्ट्री किसी भी तौर पर रिसेशन में नहीं जा रही। हां, इस मायूसी ने पर मार्केट की तेज रफ्तारी को जरूर मुतासर किया है, लेकिन यह किसी भी तौर पर डाउन ट्रेंड में नहीं है। अब S&P 500 पर सबसे ज्यादा दबाव टेस्ला का है, जो 8.4% तक गिरा है। बाकी बेशतर कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब हम सिर्फ नंबर देखकर कहानी बनाते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम बड़ी पिक्चर देखने के काबिल नहीं रहते। फिर बिटकॉइन की वजह से माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर भी 11.4% गिर गए। अब इसे देखकर स्पॉट बिटकॉइन में भी सेलिंग हुई, लेकिन ये तमाम सेलिंग भी कोई बड़ा असर नहीं डाल सकी। जैसे बिटकॉइन का CME गैप 77,000 पर मौजूद था और एक नया गैप अब 93,000 पर मौजूद है। इस वजह से ट्रेडर्स का ख्याल था कि मार्केट पहले 77,000 तक जाएगी और फिर वापस रिबाउंड करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिटकॉइन के सेलर्स में जान मुसलसल खत्म हो रही है। इस वक्त बिटकॉइन की सेलिंग बेयर मार्केट तक चली गई है, यानी RSI बहुत ही नीचे है, एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है जहां से रिवर्सल ही होता है। बुनियादी तौर पर यह रिवर्सल लेवल से भी नीचे गिरी है। इस सब का मतलब है कि बेयर्स 90,000 पर ही अपनी सेलिंग की ताकत खो बैठे थे, और इसके बाद होने वाली जितनी भी सेलिंग थी वो मार्केट के बड़े ट्रेंड से जुड़ी थी, और वो भी खत्म हो चुकी है। इस वजह से मार्केट में बहुत ही लो वॉल्यूम पर काम चल रहा है, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अब जब भी दुनिया भर में टैरिफ या तजारती जंगें शुरू होती हैं, ट्रेड वार्स, तो बॉन्ड्स मार्केट बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि लोग अपना सरमाया बॉन्ड्स मार्केट में ले जाते हैं ताकि मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव से बढ़ा जा सके, उससे बच सकें। जब से ट्रंप ने नई पॉलिसी बनाई है, तब से लोग ऐसे ट्रेजरी में ही जा रहे हैं ताकि किसी भी बड़े लॉस से बच सकें। लेकिन इतने खतरनाक बयानात के बावजूद 10 साला ट्रेजरी की बॉन्ड्स पर शरह सूद 4.40% से कम होकर 4.29% पर आई है। हालांकि यह मजीद कम होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि सरमायाकार बुनियादी तौर पर ट्रेजरी की बजाय अमेरिकन मार्केट से निकल रहे हैं, क्योंकि इसके मुकाबले में यूरोप और एशिया की मार्केट्स बेहतर हो रही हैं। इसका मतलब है कि लोगों को यकीन है कि अमेरिकी मार्केट्स में ट्रंप जो मर्जी करे, इसका फायदा यूरोप और एशिया को होगा, क्योंकि अमेरिकी पाबंदियों की सूरत में एशिया और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। इस वजह से चीन और इंडिया की स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारी बढ़ रही है। अब इन्हीं मुमालिक के ट्रेड टाइम को देखें तो बिटकॉइन और क्रिप्टो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। यहां इस वक्त बिटकॉइन की डिमांड मौजूद है
और तमाम तर अमेरिकन सेलिंग को ये मार्केट्स डिमांड पैदा करके खरीद रही हैं। अब अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ के बाद ये पहला मौका है कि जहां अमेरिकी इदारे स्पॉट होल्डिंग कम कर रहे थे और एशिया और यूरोपियन कंपनियां अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रही थी। सबसे ज्यादा खरीदारी भी हांगकांग में हुई, जहां सबसे बड़े बायर्स चीनी कंपनियां हैं जो अपनी होल्डिंग्स को हांगकांग में रखती हैं। अब ये एक बिल्कुल नया ट्रेंड है जहां एशिया के इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अमेरिकी कंपनियों के बराबर हो रही है। अब अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ की वजह से अमेरिकन इन्वेस्टर्स को जो भी एडवांटेज मौजूद था वो तेजी से खत्म हो रहा है और एक ही सेल ऑफ ने मार्केट को एक नया रुख दे दिया है जो लॉन्ग टर्म में बुल रन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब बुल रन का टॉप सिर्फ चंद अमेरिकी कंपनियां नहीं बना सकेंगी। बहुत से लोग अब भी सवाल करते हैं कि बुल रन का टॉप कब आएगा। तो यार, अगर आप तमाम इंडिकेटर्स छोड़ भी दे तो बिटकॉइंस मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू से सबसे आसान इंडिकेटर मौजूद है, यानी MRV। इसको देख लें, इसके लिए कोई बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन की MRV लेवल अभी 1.9 पर है और हर बार टॉप 3.2 से ऊपर ही होता है, जहां जाकर सबसे बड़ी पीक बनती है। इस वजह से अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी हम एक बड़े ट्रेंड में मौजूद हैं। इस नंबर का मतलब है कि बिटकॉइन ओवर वैल्यू हो गया है और अभी बिटकॉइन अपनी सप्लाई के हिसाब से किसी भी तौर पर ओवर वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन जब 1,09,000 पर गया था तब भी MRV 2.4 के करीब थी। इसका मतलब है कि वो भी किसी तौर पर टॉप नहीं था और अब आहिस्ता आहिस्ता जब प्राइस दोबारा वापस रिकवरी करेगी तब भी हम इन प्राइसेस के करीब टॉप पर नहीं होंगे। जैसे जैसे बुल रन एंड की तरफ जा रहा है, लोगों की पेशेंस कम हो रही है। तो याद रखें कि हर बार ऐसा ही होता है, ये कुछ नया नहीं है। हौसला रखें, अभी बड़ी गेम बाकी है। खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा क्लिक कर दें। इसके अलावा याद से एक काम जरूर कर दें कि घंटी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और आप मुझसे एक्स पर रब्ता कर सकते हैं। एक्स पर कुछ दोस्त रब्ता कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरी मसरूफियत ऐसी थी कि एक्स पर मैं था भी, लेकिन उस तरह से लोगों से गपशप में खैर नहीं था। बाकी मैं एरिना में भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, उसको कैसे ज्वाइन करना है, इसके ऊपर मेरी वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर अगर आप आके आगे कैसे बढ़ना है उसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर वीडियोज़ में भी बताई हुई हैं। वहाँ पर भी दोस्तों से गपशप हो रही होती है, स्टेजेस में लोग बैठे बात कर रहे होते हैं। वैसे टाइमलाइन को देखकर आपको अंदाज़ा हो सकता है। फिर भी जो आना चाहते हैं वो ज़रूर है, जो नहीं आना चाहते वो उनकी मर्जी है। लेकिन जैसे आप बाकी सोशल मीडिया यूज़ करते रहे, एक बार इसको सोशलफाई को एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए कि ये किस तरीके से एक नई चीज़ बनकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया।